हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर को भली बात पढ़े। कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे जिसको हम लोग इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग कुछ डिफरेंस अंतर को समझे थे, जिसमें पढ़े थे हम लोग क्या कि पहला जो अंतर पढ़े थे वो तत्व, ठीक है, वह यौगिक में अंतर पढ़े थे। ठीक है, तत्व और यौगिक में क्या पढ़े थे? तत्व और यौगिक में अंतर को देखे थे। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो अंतर हम लोग पढ़े थे मिश्रण। ठीक है, मिश्रण वह यौगिक में अंतर पढ़े थे, अच्छे से समझे थे, विथ एग्जाम्पल और परिभाषा के साथ समझे थे। उसके बाद से जो ये तीसरा पढ़े थे धातु वह अधातु, धातु और अधातु में अंतर को पढ़े थे। कल भली बात पढ़े थे और इसी क्रम में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है सबसे पहला समांगी व विषमांगी। समांगी व विषमांगी, विषमांगी में अंतर। ठीक है, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है और आया हुआ भी है। ठीक है, जो अगला है अंतर वह है विलयन कोलाइड उसके बाद से निलंबन। इन तीनों में अंतर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला जो है अंतर वह क्या होने वाला है? वह होने वाला है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन वह रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये कल की क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं और जो कि ये आज की क्लास हम लोग की यहाँ से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आइए समय को न व्यतीत करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का पहला अंतर देखते हैं किन किन के बीच में होने वाला है। तो आज का पहला जो अंतर है वह समांगी मिश्रण व विषमांगी मिश्रण के बीच में होने वाला है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो देखते हैं आज का पहला अंतर क्या है। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या है? समांगी, ठीक है, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण वह, ठीक है, विषमांगी मिश्रण। यहां पे विषमांगी लिख लेते हैं, वह विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो ये है हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन, समांगी मिश्रण व विषमांगी मिश्रण के बीच में अंतर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि जो समांगी मिश्रण होता है इसमें क्या होता है कि प्रत्येक भाग का समान संगठन होता है। जो समांगी मिश्रण होता है यह पहला अंतर ये बताता है कि समांगी मिश्रण का प्रत्येक भाग क्या होता है? समान संगठन का होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक भाग जो होता है, प्रत्येक भाग समान संगठन का होता है। क्या होता है? समान संगठन का होता है,
संगठन का होता है। मतलब समांगी मिश्रण का प्रत्येक भाग समान संगठन का होता है। कैसा होता है? समान संगठन का होता है। ठीक है, तो वहीं पे जो विषमांगी होता है, विषमांगी में क्या होता है कि प्रत्येक भाग असमान संगठन का होता है। कैसा होता है? असमान संगठन का होता है। ठीक है, प्रत्येक जो भाग होता है, प्रत्येक भाग असमान संगठन का होता है। ठीक है, असंगठन मतलब प्रत्येक भाग असमान संगठन का होता है, जिससे हम लोग विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और जिसका प्रत्येक भाग क्या हो, समान संगठन का हो, समांगी मिश्रण होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पहला अंतर। जो दूसरा अंतर होता है उसको समझिएगा कि जो दूसरा अंतर होता है ये क्या होता है कि अवयव को आसानी से नहीं देखा जा सकता है। जो समांगी मिश्रण होता है इनके अवयवों को आसानी से नहीं देखा जा सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होगा कि समांगी मिश्रण के अवयवों को आसानी से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, नहीं देखा जा सकता। नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो विषमांगी जो मिश्रण होगा, विषमांगी, ठीक है, विषमांगी जो होगा इनके अवयव को क्या होता है, आसानी से देखा जा सकता है। जो विषमांगी मिश्रण के अवयव होते हैं वो क्या होता है, अवयवों को, ठीक है, अवयवों को आसानी से देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आसानी से देखा जा सकता है। ये प्रश्न बन के आएगा आपके सामने, तब समझ में आपको आएगा। ठीक है, कि ये क्या अंतर आपको सिखा रहा है। ठीक है, ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और किस प्रकार से, 4 क्या होगा, समांगी का दे दे, 3 समांगी मिश्रण का दे देगा, 1 विषमांगी मिश्रण का दे देगा। आप पूछ देगा कि निम्न में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, या 3 जो है गलत देगा, 1 सही देगा। आप पूछ देगा कि कौन सा कथन सही है। संदर्भ कैसे पूछेगा, समांगी मिश्रण दिया तो भी 2 क्वेश्चन बन जाएगा, विषमांगी मिश्रण दिया यहां से भी 2 क्वेश्चन बन सकता है। बात समझ में आया? तो इसलिए अंतरों को समझ लीजिए बारीकी से। ठीक है, जहां से प्रश्न क्या होता है एग्जाम में आता है। ठीक है, तो पहला अंतर समझ गए, ये समान संगठन का होता है, इनके अवयवों को आसानी से क्या किया जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिए कि अवयव समान रूप से क्या होते हैं, घुल जाते हैं। जो समांगी मिश्रण होता है इसके अवयव क्या होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, अवयव, ठीक है, क्या होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। क्या होता है, घुल जाते हैं। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, विषमांगी के, ठीक है, विषमांगी के क्या हो, अवयव आसानी से नहीं घुलते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि जो विषमांगी मिश्रण होगा इनके अवयव आसानी से क्या होते हैं, नहीं घुलते हैं। बात समझ में आया? अवयव समान रूप से क्या होते हैं, नहीं घुलते हैं, मतलब आसानी से नहीं घुलते हैं। ठीक है, अगला जो अंतर हम लोग पढ़ेंगे इसको देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये अंतर से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो इसलिए इसको क्या कीजिए, बढ़िया से समझते हुए चलिए और इसको देखते हुए चलिए। ये आपको समझ में आएगा और एग्जाम में इससे प्रश्न देखने को मिलेगा, तब आपका जी क्या हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बना के आएंगे, ठीक है, दहाड़ के आएंगे एकदम से। तो देखिए यहाँ पे जो अगला अंतर है वो क्या है कि जो समांगी मिश्रण होते हैं इनके अवयव को क्या किया जाता है, पृथक नहीं किया जा सकता है। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। ठीक है,
एग्जाम्पल का मतलब ये इसका मतलब इस प्रश्न का, इस समांगी मिश्रण का ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, किसको पृथक किया जा सकता है, किसको नहीं पृथक किया जा सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो समांगी मिश्रण जो होता है ना, इनके अवयवों को क्या किया जा सकता है, आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। क्या किया नहीं जा सकता है, इनके अवयव को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो जो ये समांगी मिश्रण होता है, इनके अवयवों को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ओके, ये समझ में आया, नहीं किया जा सकता है। तो विषमांगी मिश्रण, तो विषमांगी मिश्रण में क्या होगा कि विषमांगी मिश्रण के अवयवों को आसानी से पृथक किया जा सकता है। ये लिख लीजिएगा। जो अगला, विषमांगी मिश्रण के अवयवों को आसानी से पृथक किया जा सकता है, आई होप आपको क्लियर हो गया। अब जो अगला अंतर है उसको समझिएगा कि जो ये समांगी मिश्रण होता है, ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। ये क्या करता है, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। ठीक है, जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण ये क्या करता है, टिंडल प्रभाव को, ठीक है, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। ओके, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। ठीक है, लेकिन जो विषमांगी मिश्रण होता है, ये क्या करता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है। टिंडल, ठीक है, प्रभाव दर्शाता है, समझ में आया कि नहीं। ये जो विषमांगी मिश्रण है, समझ में आ रहा है, जो विषमांगी मिश्रण है ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, जो समांगी मिश्रण है। ठीक है, सॉरी। और जो विषमांगी मिश्रण है वो क्या करता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ओके, समझ में आया, ये टिंडल प्रभाव को क्या करता है, दर्शाता है। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग इसके एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए यहाँ पे अंतर तो आप पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, अंतर के साथ साथ इसकी परिभाषा को भी समझ ले रहे हैं और इसके एग्जाम्पल को भी बेहतरीन तरीके से समझ ले रहे हैं, जिससे अंतर भी क्लियर हो गया, परिभाषा और इसका क्या एग्जाम्पल भी पढ़ लिए, मतलब ये पूरा का पूरा टॉपिक ही आपको समझ आ दिया गया। ठीक है, तो जिससे क्या है कि दोनों आपका कार्य हो जा रहा है। एग्जाम में सब कुछ पढ़ के जाना जरूरी है, जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। तो सबसे पहला जो समांगी मिश्रण होता है, इसमें पहला हम लोग देखते हैं, पहला जो एग्जांपल है ये क्या है, चीनी का घोल। ठीक है, चीनी का घोल ये समांगी मिश्रण है। ठीक है, घोल। और दूसरा जो एग्जांपल है ये क्या है, नमक का घोल। नमक का घोल ये कौन सा मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण है। तीसरा जो है ये कॉपर सल्फेट का घोल। ठीक है, किसका घोल, कॉपर सल्फेट का घोल। ठीक है, कॉपर सल्फेट का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल। ठीक है, चीनी का घोल, नमक का घोल, कॉपर का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल, उसके बाद से शराब और पानी का घोल। देखिए कितना बेहतरीन ये एग्जांपल है, शराब। ठीक है, शराब व पानी का घोल, शराब व पानी का घोल। ठीक है, ये भी कैसा मिश्रण है, ये भी समांगी मिश्रण है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे पेट्रोल और तेल का घोल, पेट्रोल और तेल का घोल, पेट्रोल वह तेल का घोल। ठीक है, पेट्रोल और तेल का घोल। ठीक है, देखिए कभी कभी आप ब्लैक तेल लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि ब्लैक तेल गाड़ी में नहीं डलवाना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि पेट्रोल में क्या होता है कि बाहरी तेल क्या किया जाता है, उसमें मिला उला के रखते हैं और उसी को महंगे दाम पे बेच देते हैं, सस्ता तेल मिला देते हैं, महंगा बना के बेच देते हैं, जिससे गाड़ी का इंजन वगैरह क्या होता है, थोड़ा सा खराब होने का चांसेस होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्लैक तेल नहीं लेना। ब्लैक तेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें बाहरी अवयवों को मिला दिया जाता है। ठीक है, और शुद्ध तरीका
अशुद्ध कर दिया जाता है। तो इसीलिए पेट्रोल व तेल का मिश्रण कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बिस्मांगी मिश्रण के एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल किसका, बिस्मांगी मिश्रण। ठीक है, बिस्मांगी मिश्रण का पहला हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो रेत, ठीक है, रेत व संगमरमर का मिश्रण। ठीक है, संगमरमर का मिश्रण। जो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे वह रेत व लोहे का चूर्ण। ठीक है, लोहे का मिश्रण लेंगे, रेत व, ठीक है, रेत वह किसका, लोहे का मिश्रण, लोहे का मिश्रण। ठीक है, लोहे का मिश्रण, ये किसका एग्जाम्पल है, बिस्मांगी, रेत व लोहे का मिश्रण बिस्मांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। अगला जो होगा वह होगा एग्जाम्पल रेत व पानी का मिश्रण। किसका मिश्रण, रेत व पानी का मिश्रण। ठीक है, रेत व पानी का, ठीक है, पानी का मिश्रण, रेत व पानी का मिश्रण। ठीक है, उसके बाद से जो अगला एग्जाम्पल है वह क्या है, नमक व काली मिर्च का मिश्रण। नमक व काली मिर्च का मिश्रण, नमक व काली मिश्रण, काली मिर्च का मिश्रण, काली मिर्च का मिश्रण, काली मिर्च का मिश्रण। ठीक है, तो ये देखिए कितना बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ मैं बिस्मांगी मिश्रण को आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ये समझिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है चीनी और चीनी, ठीक है, चीनी व रेत का मिश्रण। किसका मिश्रण, चीनी व रेत का मिश्रण। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि चीनी को रेत में मिला दिया जाता है, उसको फटक के चालन विधि द्वारा चालोल के उसको अलग कर लिया जाता है। कुछ पदार्थों को पूर्णतः मतलब नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ भागों को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये तभी भी ये क्या है, बिस्मांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है, चीनी व रेत का मिश्रण। ठीक है, आई होप आपको ये समांगी मिश्रण बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले अंतर को पढ़ेंगे। ठीक है, अगले अंतर को हम लोग पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, अगला जो अंतर है उसको समझिएगा थोड़ा सा। कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तब उनको ये क्लास अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अगला जो है पॉइंट वो क्या है, बिलियन। ठीक है, बिलियन, ठीक है, उसके बाद से कोलाइड। ठीक है, कोलाइड, ठीक है, उसके बाद से निलंबन। ठीक है, निलंबन। ठीक है, देखिए बिलियन, सबसे पहले हम लोग बिलियन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अंतर तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि बिलियन क्या है। बिलियन एक समांगी मिश्रण है। क्या बिलियन क्या है, समांगी, ठीक है, समांगी मिश्रण है। बिलियन क्या है, समांगी मिश्रण है। लेकिन जो ये कोलाइड या कोलाइडी बिलियन जो है ये कैसा है, बिस्मांगी है। क्या है, बिस्मांगी है। समझ में आ रहा है ना, ये बिस्मांगी मिश्रण है। कैसा है, बिस्मांगी। ठीक है, बिस्मांगी मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण है। ओके, यहां पे ये समझिएगा कि निलंबन जो है ये क्या होता है, ये भी बिस्मांगी मिश्रण है। ये कैसा है, बिस्मांगी मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण। ओके, ये पहला अंतर इनके बीच में। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग कि बिलियनों के बीच में कितने का गैप बांड होता है, मतलब कि बिलियन जो होते हैं, इन बिलियन के कणों के बीच, बिलियन जो होते हैं, बिलियन के कण की का जो व्यास होता है यह कितना होता है। ठीक है, तो इसका समझिएगा, कण, ठीक है, कण का व्यास क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, मतलब 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। समझ में आया। तो कण का व्यास 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, होता है।
अब कोलाइडल जो होता है, कोलाइडल, इसमें क्या होता है कि जो कोलाइडल के कण होते हैं, कोलाइडल के कणों का 1 मीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में इनका व्यास होता है। तो जो कोलाइडल के कण होते हैं, कण का, ठीक है, कोलाइडल के कणों का व्यास जो होता है, व्यास, ठीक है, 1 नैनोमीटर से, ठीक है, 100 नैनोमीटर, ठीक है, 100 नैनोमीटर के बीच देखिए ये क्या होता है, के बीच होता है। समझ में आ गया कि कोलाइडल के जो कणों का व्यास होता है, कोलाइडल के कणों का व्यास जो होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है व्यास, ठीक है। निलंबन जो होता है, इसमें क्या होता है कि निलंबन के कणों का व्यास जो होता है यह 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। जो निलंबन होता है, निलंबन के कणों का, ठीक है, कणों का व्यास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, व्यास क्या होता है 100 नैनोमीटर से, ठीक है, से इससे अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है, ये अधिक होता है। बात समझ में आया। देखिए जो बिलियन के कण होते हैं, बिलियन के कणों का व्यास जो होता है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। आई होप क्लियर हो गया। जो कोलाइडल होते हैं, कोलाइडल के कणों का जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। निलंबन जो होता है, निलंबन के कणों का व्यास जो होता है 100 नैनोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। बात समझ में आ गया, ओके, समझ में आ गया। अब देखते हैं जो विलयन होता है यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। ये जो विलयन होता है ये क्या होता है, टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, ठीक है। जो विलयन होता है ये टिंडल प्रभाव क्या करता है, नहीं दर्शाता है। लेकिन जो कोलाइड होता है यह क्या करता है, टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ओके। ये देखिए टिंडल प्रभाव दर्शाता है कोलाइडल विलयन। निलंबन भी क्या करता है, कोलाइडल टिंडल प्रभाव दर्शाता है, ठीक है, टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल प्रभाव दर्शाता कौन, देखिए ये जो विलयन है ना, ये विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, लेकिन जो कोलाइडल है ये टिंडल प्रभाव दर्शाता है। निलंबन भी होता है, ये क्या करता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जो विलयन होता है इसमें छानन विधि का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये जो मेजर अंतर है इसमें छानन, ठीक है, छानन विधि का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, नहीं करते हैं। देखिए इसमें छानन विधि का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो कोलाइडल होता है ना, इसमें अपकेंद्रण के कारण इसमें क्या होता है, अपकेंद्रण कर रहे हैं, अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। जो कोलाइडल होता है इसमें अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अपकेंद्रीकरण, ठीक है, अपकेंद्रीकरण विधि, ठीक है, विधि का प्रयोग होता है। किसमें, कोलाइडल में। अब जो ये निलंबन होता है, निलंबन में किसका प्रयोग करते हैं, तो निलंबन में छानन विधि द्वारा कणों को क्या किया जाता है, मिश्रण से पृथक किया जाता है। इसमें छानन विधि का प्रयोग किया जाता है, छानन विधि से, ठीक है, छानन विधि से मिश्रण के कणों को क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। छानन विधि से मिश्रण के कणों को अलग कर लिया जाता है, ये निलंबन में होता है। तो छानन विधि से क्या किया जाता है, मिश्रण के कणों को अलग किया जाता है, मिश्रण के, ठीक है, कणों को, ठीक है, कणों को अलग करते हैं, ठीक है, अलग करते हैं। समझ में आया, करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद से जो अगला अंतर है ये क्या है, समझिएगा कि जो विलयन होता है ना, ये शीघ्रता से विसरित होते हैं। जो ये विलयन होता है ये शीघ्रता से क्या होते हैं, विसरित होते हैं। ये विलयन जो होते हैं ये शीघ्रता से क्या होते हैं, विसरित होते हैं, ठीक है, विसरित
विसरित होते हैं। क्या होते हैं? विसरित होते हैं। समझ में आया? उसके बाद से ये जो अगला पॉइंट है कोलाइडल, ये क्या होते हैं? थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मंद गति से विसरित होते हैं। ये क्या होते हैं? ये शीघ्रता से होते हैं, ये मंद गति से होते हैं। किससे? मंद गति से, मंद गति से विसरित होते हैं, विसरित होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो ये निलंबन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो निलंबन होते हैं ये क्या करते हैं? ये विसरित नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? विसरित नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? विसरित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? विसरित, विसरित नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। मतलब फैलते ज्यादा नहीं है, मतलब फैलते ज्यादा नहीं है, मतलब विसरित नहीं होते। निलंबन ज्यादा नहीं फैलता है, ये मंद गति से विसरित होते हैं कोलाइडल। लेकिन जो विलयन होता है ये शीघ्रता से क्या हो जाता है? विलयन, किसी प्रकार का विलयन होगा वो शीघ्रता से क्या हो जाएगा? जल्दी से फैल जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि विलयन जो होता है ये कैसा होता है? ये कैसा होता है? ये पारदर्शी होता है। विलयन जो होता है ये क्या होता है? पारदर्शी होता है, पारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। ये जो अगला होता है कोलाइडी, ये अल्प पारदर्शी होता है, अल्प पारदर्शी, पारदर्शी होता है, अल्प पारदर्शी होता है। कौन? ये होता है अपारदर्शी। ये क्या होता है? अपारदर्शी। अपारदर्शी निलंबन जो होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी होता है। ये अल्प पारदर्शी या पारदर्शी होता है, या पारदर्शी होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी होता है। समझ में आया? तो देखिए विलयन पारदर्शी, कोलाइडल क्या होता है? अल्प पारदर्शी या पारदर्शी। जो निलंबन होता है ये अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब जो अगला पॉइंट है इसको भी समझिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है। जो अगला पॉइंट है ये क्या है? ठीक है, तो देखिए जो विलयन होता है इसको पृथक नहीं किया, पृथक्करण संभव नहीं है। इसका पृथक्करण क्या है? पृथक्करण संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, देखिए जो विलयन होता है इसका पृथक्करण क्या है? संभव नहीं है। लेकिन जो कोलाइडल है इसका भी पृथक्करण क्या है? संभव नहीं है। इसका भी पृथक्करण संभव नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन देखिए जो निलंबन होता है ना इसका पृथक्करण संभव है। इसका पृथक्करण क्या है? इसका पृथक्करण संभव है। संभव है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़े विलयन, कोलाइड और निलंबन। ठीक है, सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन के बारे में पढ़े। अब जो अगला हम लोग का टॉपिक है ये बेहतरीन सा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। यहां से भी प्रश्न आता है। अब एक डिफरेंस और बचा है, भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और ये दूसरा जो है रासायनिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन? रासायनिक, ठीक है, परिवर्तन। देखिए ये इतना शानदार क्लास है ना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेरा बार बार बोलने का आशय ये है कि आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है, और लास्ट तक देखिए, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन तो आता ही आता है, श्योर एंड सर्टेन। ओके, तो इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए और समझिए। सबसे पहला अंतर हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, पहला अंतर देखिए कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के मूल गुण, ठीक, पदार्थ के मूल गुण में कोई बदलाव नहीं होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें क्या होता है? पदार्थ के मूल गुण
संगठन में, ठीक है, पदार्थ के मूल गुण में क्या होता है, पदार्थ के मूल गुण में, पदार्थ के मूल गुण में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होता है। ओके, ये पहला अंतर है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थ के मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में देखिए क्या होता है कि पदार्थ के मूल गुण से रासायनिक गुणों में भिन्न होता है। पदार्थ के मूल गुण से, ठीक है, देखिए पदार्थ के मूल गुण से रासायनिक ध्यान दीजिएगा, देखिए पदार्थ के मूल गुण से रासायनिक गुणों में, ठीक है, रासायनिक गुणों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, रासायनिक गुणों में भिन्न होते हैं, ठीक है, होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया कि पदार्थ के मूल गुण से रासायनिक गुणों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, पहला अंतर। दूसरा जो अंतर होता है, ये देखिए कितना शानदार है। ये क्या कह रहा है कि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें देखिए नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता। देखिए भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। समझ में आया। जो तीसरा और इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्या है, आकार और अवस्था में बदलाव होता है। जो भौतिक परिवर्तन होता है इसके आकार वह अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। लेकिन देखिए इसके आकार और आयतन, ठीक है, पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है। देखिए ये क्या कर रहा है, इसमें क्या होता है, पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है। क्या होता है, पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है। पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होता है, इसमें आकार और अवस्था में परिवर्तन होता है। समझ में आया। जो भौतिक परिवर्तन होता है यह क्या होता है, अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है। लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है यह क्या होता है, अस्थायी होता है। मतलब ये स्टेबल होता है, ये भौतिक परिवर्तन अनस्टेबल होता है। क्लियर हुआ। अब देखिए कि इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। कि क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए किया जा सकता है, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब ये लाइन ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ओके। प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगला जो पॉइंट है ये क्या है, यह जो भौतिक परिवर्तन होता है ना, यह दोनों दिशाओं में होता है। किसमें होता है, यह दोनों दिशाओं में होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, यह दोनों दिशा में होता है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में
दिशाओं में होता है जिसको उत्क्रमणीय कहते हैं। उत्क्रमणीय होता है, ठीक है। और उत्क्रमणीय का साइन क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है जो एक ही दिशा में होता है। ये क्या होता है, एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसके एग्जाम्पलों को भी समझेंगे, क्योंकि पूरा 1 to all हम लोग को इसको क्या करना है, फिनिश आउट करना है, ठीक है। तो अब समझते हैं इसके उदाहरण को, ठीक है, जो कि क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के हम लोग उदाहरण को समझेंगे, ठीक है। उदाहरण, ठीक है। तो देखिए जो भौतिक परिवर्तन होता है इसके उदाहरण को समझेंगे। बल्ब का जलना, बल्ब के फिलामेंट का गर्म होना, ठीक है। बल्ब का जलना, देखिए पहला एग्जांपल बल्ब का जलना, ठीक है। बल्ब का जलना, बल्ब जला रहे हैं तो वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अभी बुझा देंगे तो उसमें कोई नया चीज नहीं बना है, ठीक। अब बल्ब के फिलामेंट का गर्म होना, ठीक है। बल्ब के फिलामेंट का फिलामेंट का गर्म होना, बल्ब के फिलामेंट का गर्म होना, ठीक है, का गर्म होना, ये भी क्या है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अगला जो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ये क्या है, अति महत्वपूर्ण है। जैसे लोहे को चुंबकित करना, ठीक है, लोहे को चुंबकित करना या लोहे की छड़ को गर्म करना, ठीक है। लोहे को क्या करना, लोहे को चुंबकित करना, ठीक है, चुंबकित करना या इसी को मतलब दूसरा इसका, देखिए ये एक एग्जांपल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये को रिलेशन इसलिए लिखा जा रहा है कि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन, बल्ब के फिलामेंट का गर्म होना, अगला एग्जांपल भौतिक परिवर्तन, लोहे को चुंबकित करना, यह भी भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला बताया गया है, क्या बताया गया है, लोहे की छड़ का गर्म होना, ठीक है, लोहे की छड़ का गर्म होना, ठीक है, लोहे की छड़ का, ठीक है, लोहे की छड़ का गर्म, ठीक है, क्या होना, गर्म होना, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जैसे अब देखेंगे यहाँ पे मोम, बर्फ और सोने का पिघलना, ठीक है। अब देखिए ये भी अलग अलग है, जैसे मोम का पिघलना, ठीक है, मोम का पिघलना या बर्फ का पिघलना, ठीक है, बर्फ का पिघलना या सोने का सोना का पिघलना, ठीक है, पिघलना, ठीक है, पिघलना, जैसे मोम का पिघलना, बर्फ का पिघलना, सोना का पिघलना, ये सभी के सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। इस तरह से दिखाने का मतलब एक ही तात्पर्य है, एक ही सेंस है कि आपके दिमाग में बैठ जाए, मोम, बर्फ, सोना अगर ये पिघलता है तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। आई होप आपको समझ। एक और एग्जांपल लिखिएगा कि फलों का सलाद बनाना, ठीक है, फलों से सलाद बनाना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन, क्या है, फलों से सलाद बनाना, सलाद बनाना, ठीक है। फलों से सलाद बनाने का मतलब कुछ नया नहीं बना रहे हैं, ठीक है, बनाना, ठीक है। वो फल जैसे क्या काट दे रहे हैं, मिर्च काट रहे हैं, चाहे प्याज काट रहे हैं, चुकंदर काट रहे हैं, चाहे गाजर काट रहे हैं, तो ये सभी के सभी छोटे छोटे रूपों में सलाद के रूप में हो जाते हैं, और ये गाजर और चुकंदर मिर्च ही रहते हैं, इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। जैसे एक और फाड़ने वाला चिढ़ने वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, जैसे कांच का टूटना, ठीक है, और पेपर को फाड़ना, पेपर को फाड़ देने से वो छोटा पेपर हो जाता है, न कि कुछ और उसको आप कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कांच अगर टूट जाए तो छोटा कांच हो सकता है, लेकिन वो कांच के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा रासायनिक परिवर्तन के कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को, ठीक है। तो ये इसमें पहला एग्जाम्पल हम लोग क्या पढ़ेंगे कि दूध का खट्टा होना या दूध से दही बनना, ठीक है, दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होना या
दूध से, ठीक है, दूध से, ठीक है, दूध से दही, दही बनना, ठीक है। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। दूध का खट्टा होना, दूध खट्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उससे कुछ नया पदार्थ थोड़ी ना बनेगा, ठीक है। मतलब नया पदार्थ तो बनेगा ही, लेकिन पुनः अगर इसको हम कहें कि दूध हमारा सही हो जाए किसी विधि से, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूध खट्टा हो गया तो खट्टा ही हो जाएगा, और उसके बाद से उससे कुछ नए पदार्थ बना लिए जाएंगे। ओके, समझ में आया। तो ये देखिए, दूध से दही बना, दूध से हम लोग दही बना लेंगे, लेकिन दही से फिर दूध नहीं बना पाएंगे। मतलब इसमें क्या रहा है, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है। आगे देखिए, कच्चे फलों का पकना, जैसे कच्चे फलों का पकना, ठीक है, क्या, कच्चे फलों का पकना, कच्चे फलों का पकना, पकना, कच्चे फलों का पकना, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल। आई होप आपको ये समझ में आया। लोहे पर जंग लगना, अब ये रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन, लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना, ठीक है। ये कैसा लगना, ये कैसा उदाहरण है, किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे अंडों का उबलना, ठीक है, ये क्या है, अंडों का उबलना, ठीक है, अंडों का उबलना, अंडों का उबलना, ये किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा, जैसे ग्लूकोज का दहन, ठीक है, कोयले का दहन, ठीक है, चांदी की सतह का काला हो जाना, ठीक है, मैग्नीशियम का दहन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम लोग अगले क्लास में जब पढ़ेंगे तो नए चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, और जल्द ही मिलते हैं। अगला जो चैप्टर होगा हम लोग का, वो क्या होने वाला है, परमाणु और अणु, जो कि अगला चैप्टर होगा। और इसका एमसीक्यूज बचता है, तो किसी दिन नहीं, मतलब अगले क्लास के बाद, इस क्लास के बाद अगले दिन इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।